एनएसडीएल की जो पैन कार्ड की सर्विस है वो आप डीएससी पोर्टल से एनएसडीएल सर्च कर सकते हैं। फिर उस पे दो मोड है, स्कैन मोड और ई केवाईसी मोड। ई केवाईसी मोड में आपको इंस्टेंट 2 घंटे में आपको पैन जनरेट हो जाता है। स्कैन मोड में आपको 3 से 4 दिन में आपको मेल पे आएगा। इसके बाद आपके 10 दिन बाद आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। उससे पहले आपको डीएससी पोर्टल पे जाना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। जब एंटर करने के बाद वहां पे आपको एनएसडीएल सर्च करना है, पैन एनएसडीएल सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको एक पोर्टल दिख जाएगा जिसमें जो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। जिसमें अगर आप न्यू एप्लीकेशन करते हो तो स्कैन कौन सा मोड आप चूज कर रहे हैं, स्कैन मोड या ई केवाईसी मोड। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट और टाइप करना पड़ेगा जिसमें आप सिर्फ इंडिविजुअली आता है, क्योंकि एनएसडीएल से सिर्फ आप इंडिविजुअली पेन बना सकते हैं। और कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि, और इसके पेन सेलेक्ट पेन टाइप कि आपको कौन सा फिजिकल चाहिए कि मेल पे चाहिए ओनली। यहाँ आपको अपने एज पर आधार जो आपकी डिटेल पे हो आधार में वो आपको नेम मेंशन करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड और ईमेल आईडी, इसका सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये दो मोड है, ई केवाईसी और स्कैन बेस्ड। डिटेल विद द फैच आधार एप्लीकेंट कैन नॉट बी चेंजेस डिटेल। अगर आपको एज इट आधार की डिटेल चाहिए एग्जैक्टली तो वो आपको ई केवाईसी मोड से मिल जाएगी। अगर कुछ भी आपको फोटो, साइन, सिग्नेचर और चेंजेस करने, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, तो आप स्कैन बेस से आप कर सकते हैं। अभी आपको स्कैन बेस के बारे में बता रहे हैं। स्कैन बेस का ये प्रोसीजर है जिसमें आपने पेन इंडियन 49A सेलेक्ट कर दिया, फिर इंडिविजुअल, फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपका एक पेज आ जाएगा जिसमें आपको एक सीएससी आईडी आपकी आ जाएगी और जो आपका नंबर है, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने। अगर नए यूजर हैं तो पहले आपको एनएसडीएल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर पुराने हैं तो वो लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ सबमिट करें। सबमिट में फिर आप एनएसडीएल के पेज पे तुरंत आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है, नेम एज पर आधार जो आपके आधार में मेंशन हो, फिर सेलेक्ट ऑफ टाइटल, फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आगे यहाँ पे सबमिट करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ आपका आ जाएगा लास्ट नेम, फादर नेम डालना है। अगर एज पर फादर नेम नहीं है तो आपको मदर नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो सैलरी इनकम वाले करेंगे, और नॉन जो जिनका नया पेन बन रहा है वो नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आएगा टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जो आपको मेंशन करना है जिस जिस एरिया में आप रहते हैं। जैसे अपने इंडिया का है तो 91 कोड आ जाएगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप मेंशन कर सकते हो। स्कैन बेस में आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा जिसमें आपका फ्लैट नंबर, डोर नंबर, नेम, रेजिडेंस, बिल्डिंग। हाँ अमरन जी, ऐसा तो नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ, बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। अभी स्लाइड सही चल रही है आशीष जी? हाँ अभी तो सही चल रही है स्लाइड, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता है कभी कभी। यहाँ रेजिडेंस एड्रेस में आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे जो एज पर आधार है, और फिर आपका एरिया कोड आ जाएगा जो ऑटोमेटिक, जैसे आप पिन कोड डालेंगे यहाँ ऑटोमेटिक आपका रेंज कोड आ जाएगा, एओ टाइप भी आ जाएगा आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको जो डिटेल्स फिल करनी है, हाँ इंडियन सिटीजन और सिटी, यहाँ आपका आ जाएगा इंडिया, यहाँ पे आ जाएगा जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद आपका जगह जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आधार, जैसे आपने प्रूफ ऑफ आधार लगाया हुआ है तो आपको तीनों जगह आपको आधार मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, फोटो सिग्नेचर में ये है कि फोटो आपको 50 KB से नीचे सबमिट करनी है, और सिग्नेचर भी आपको 20 KB से नीचे ही होने चाहिए। और इसके बाद आधार आपका 300 KB से नीचे ही इसमें अपलोड हो सकता है, 300 KB से ऊपर ये अटैच नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आधार आपका 300 KB से नीचे ही अटैच हो। प्लेस आपका जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वो आपको प्लेस अपना डालना है। जैसे कि हम इस टाइम दिल्ली में बैठे तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे न्यू दिल्ली।
फिर इसके बाद आपका ओटीपी ई साइन हो जाएगा। ई साइन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आपका जो आधार नंबर है, जो आपका रजिस्टर्ड आधार, जो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होगा, उसमें आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद वहां पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका ई साइन सक्सेसफुल हो जाएगा। ई साइन सक्सेस होने के बाद फिर आपके पास ये पेज बन के आएगा। इसका मतलब आपका पेमेंट का वॉलेट का आ जाएगा, पे नाउ। फिर आप अपने वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट पे अपना वॉलेट पिन डालेंगे। वॉलेट पिन के बाद इसको सक्सेसफुल हो जाएगा ये। अगर आपका ट्रांजेक्शन जीरो आ जाता है इन केस, तो समझ लीजिए आपका ट्रांजेक्शन कुछ फेलियर है। अभिनंदन जी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा आप नेटवर्क का वो कीजिएगा। सर एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, थोड़ा सा। और नीतीश जी, आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से एनएसडी की जो स्कैन बेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और इन केस अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल्ड होती है तो आपका विद इन 3 डेज में आपका पैसा रिफंड हो जाता है। ठीक है, पीपीटी तो कंप्लीट हो गई है। तो आप बेसिकली कर दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखने वाली ये हैं। एक तो जब कोई पैन कार्ड अप्लाई करता है, कोई भी वीएलई अप्लाई करता है, तो जो एड्रेस डालना है वो कस्टमर का एड्रेस ही वहां पे डालना है। ठीक है, अपना एड्रेस पे कोई भी पैन कार्ड ना बनाए, अदरवाइज क्या होगा, उसकी आईडी उसमें ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो है एड्रेस कस्टमर का ही डालें, जो आधार पे मेंशन है वही एड्रेस को यहाँ पे डालना है आपको, है ना। 2 मोड जैसे बताया है, ई केवाईसी और स्कैन बेस्ड मोड। तो ई केवाईसी जो मोड है उसमें कस्टमर को जो आधार की डिटेल रहती है सेम टू सेम वही डिटेल आती है, और जो स्कैन बेस्ड जो है दूसरी प्रोसीजर, उसमें जो डिटेल आएगी वो आएगी कि आपको आधार कार्ड में या आपको अपने पैन कार्ड में सिग्नेचर या फोटो जो भी चेंज करना हो, उस बेसिस पे आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, उसके बाद लॉगिन करें, और इसमें लोकेशन जरूर अपनी ऑन करें। जब भी पैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो लोकेशन को इनेबल करके ही करें, अदरवाइज लास्ट वाले पेज में जाके आप वहां रुक जाएंगे कि आपकी लोकेशन ऑन नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले इसमें हैं। अब वीएलई के थोड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभिरेंद्र, एक क्वेश्चन आया कि मान लीजिए अगर किसी का पैन कार्ड खो गया है तो उसको कैसे डाउनलोड करें दोबारा, या उसकी प्रोसीजर क्या है? अगर उनका पैन कार्ड अगर खो गया है तो उनके पास पैन नंबर तो होगा, तो दोबारा जाके करेक्शन में जा सके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान नहीं तो लीजिए एनएसडी की साइट उनके पास, तो उस केस में तो उनको इनकम टैक्स से ही पता करना पड़ेगा, वहां पे पता करना पड़ेगा, या इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के। अच्छा, वो सीएससी की साइट। इसमें मान लीजिए अगर हम स्कैन बेस्ड आधार नंबर तो होता है कुछ, आधार अगर आधार से उसका लिंक होगा तो। अगर स्कैन बेस्ड प्रोसीजर से हम लोग कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट को हम लोगों को भेजना होगा ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन। इसमें एनएसडी में ये चीज बेस्ट है कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल सबमिट नहीं करने होते हैं। आपको जो भी करना है आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, सेम पोर्टल पे। आपको जैसे यूटीआई में सबमिट करना होता है, यूटीआई में आपको हर मंथ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रीप्रिंट का ऑप्शन आता है इसमें, मतलब एक बार प्रिंट करने के बाद दोबारा प्रिंट करना चाहे पैन कार्ड तो क्या वो ऑप्शन है? ये एनएसडीएल की साइट पे है, सीएससी की साइट पे नहीं है। डीएससी पोर्टल पे हमारे नहीं है। एनएसडीएल की साइट से होता है। हाँ, एनएसडीएल की साइट से होता है। आप उस पे एनएसडीएल रीप्रिंट का ऑप्शन डालेंगे तो गूगल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और नेम और आधार नंबर, या फिर अगर जो पेन है उस पे आपके रजिस्टर्ड कुछ चार्जेस कटेंगे, उस चार्जेस कटने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको जनरेट हो जाएगा। 50 रुपीज आपके फिजिकल डिलीवरी पे और
8 रुपए कुछ 26 पैसे ईमेल पे है। हाँ, मुकेश जी पूछ रहे हैं कि क्या ईमेल आईडी कस्टमर की डालनी जरूरी है या वीएलई अपनी भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं उसमें? नहीं, हो वेली सकती अपनी है? ईमेल आईडी नहीं डाल सकता है, नहीं वो कंपलसरी नहीं है। नहीं तो वेली की ईमेल पे कस्टमर की भी मेल डाला तो जाएगा। चलेगा। हाँ, ओके, माइनर का भी बन जाता है? नहीं माइनर का नहीं बनता है, बाहर से बनता है, एनएसडी की माइनर साइड से नहीं बनता है, पर हाँ मगर सीएससी की साइड से नहीं बनता है। सीएससी की साइड से 18 से 80 के बीच तक के पेन बनते हैं। अच्छा अच्छा, माइनर का सीएससी में चालू नहीं है अभी? नहीं है। हाँ नितिन जी, ये सभी के लिए है ना, हमारा कोई भी वीएलई भाई चाहे तो इसमें काम कर सकता है? नहीं, हाँ बिल्कुल, एनएसडीएल में सभी काम कर सकते हैं और 18 प्लस के जितने भी पैन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूटीआई के केस में माइनर का बना सकते हैं, लेकिन यूटीआई के केस में वही वीएलई भाई बना सकते हैं जिसने नवंबर 2023 से पहले जिसने भी किसी में भी एक आध भी अगर पैन कार्ड अप्लाई करा होगा उसकी साइट से जाके, तो वो माइनर के पैन कार्ड बना सकते हैं। अदरवाइज जो है माइनर के पैन कार्ड हमारे यहाँ जो है एनएसडीएल से तो नहीं बनते हैं। नीतीश जी, इसमें ये भी है क्वेश्चन है कि जो यूटीआई से ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में, राज जी का क्वेश्चन है, तो आप एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मेल कर दीजिए कि मेरा पूरा। हाँ, नीतीश जी, आप इनसे कहिए कि मेल आईडी पे मेल कर दें, चैट बॉक्स में मेरी मेल आईडी मेंशन कर दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है तो अब आप जो है अभिरेंद्र जी की मेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं, वहां आप डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, कुछ लोग को पुराने यूआरएल पे जा रहे हैं। जो हमारा एनएसडी का पुराना यूआरएल था वो बंद हो चुका है, तो प्लीज आप अपनी कैश एंड कुकीज हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर से उसको चेक करिए एनएसडी की साइट से। ये जो पीडीएफ है ना रुपेश जी, आपको जो डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कैसे करना है इसका प्रोसेस का। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इसमें कमीशन क्या रहता है हमारे वीएलई भाइयों का? अभिरेंद्र जी, कमीशन पे हमारी चर्चा नहीं हुई शायद इसमें। कमीशन सर इसमें 10 रुपए वेली को इंस्टेंट मिल जाता है। इंस्टेंट? अच्छा, हाँ, इंस्टेंट कमीशन है इसमें। 96.86 कुछ उनके वॉलेट से डिडक्ट होता है, और बाकी जो कि 107 रुपए चार्ज है, तो सीएससी का प्लस वेली का मिला के 13 रुपीज डिडक्ट होता है वेली के अमाउंट से, और उसको इंस्टेंट मिल जाता है। 10 रुपए लगभग इंस्टेंट कमीशन है इसमें एक भी कार्ड अप्लाई हाँ, करने पर, एक पैन कार्ड के अप्लाई करने में। चलिए, ईमेल आईडी तो कंपलसरी नहीं है ना इसमें डालना? नहीं, कंपलसरी है। कंपलसरी है, तो मतलब जो कस्टमर की ईमेल आईडी दी उसकी ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा फिर? हाँ, उसकी ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कल की डेट में अगर क्योंकि मेल पे पीडीएफ जाती है, जब पर्सन का फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद उसके मेल पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एक्ट नंबर जनरेट हो जाता है, वो उसकी मेल पे जाता है और मोबाइल नंबर पे जाता है। अच्छा, मतलब ये जरूरी है, जैसे आपके पास मुकेश जी आपने बार बार पूछा, तो जैसे आपके पास कोई कस्टमर आता है तो 2 मिनट का ही समय लगता है, आप उसका ईमेल बना देंगे, है ना? आप बना देंगे तो सही रहेगा वो। और एक हमारे बचन सिंह ने पूछा है कि जैसे पहले से किसी कार्ड बना हुआ है तो क्या दोबारा अप्लाई हो जाता है? कार्ड हो जाता है? देखिए, दोबारा अप्लाई तो हो जाता है, मगर उसको इनकेस गलती से उसको नहीं पता है, उसने अप्लाई कर दिया है, तो अप्लाई करने में उसको एक पैन कार्ड उसको सरेंडर करना पड़ेगा, वो भी इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट में। अब उसको कौन सा पैन कार्ड रखना है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, फीस अगर इन्होंने अप्लाई किया है वो रिजेक्ट हुआ तो रिफंड होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है ना, और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे कोई रिफंड नहीं होता है। ठीक है। एंड्रॉइड फोन का क्या यूज है इसमें कस्टमर के पास? ईमेल आईडी तो आप स्वयं बना सकते हैं, जो हमारे गेली भाई हैं आप उससे बना दें।
कस्टमर को यूज होता है एंड्रॉइड फोन को? आज की डेट में हर कोई अपनी ईमेल आईडी बना के रखे हुए होता है। ऐसा है, बिल्कुल। चलिए, तो ये बढ़िया रहा हमारा सेशन। और हमारे बीएलई साथियों के लिए है एक सूचना भी है ये कि आप लोगों को फ्यूचर में अगर कुछ जानना है इसके बारे में, पैन कार्ड के बारे में प्रोसेस देखना है, तो ये जो हमारा सेशन है, लाइव सेशन, ये हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाता है। तो आप किसी भी समय सीएससी मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पर आएंगे तो वहां पर आपको ये सेशन मिलेगा। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सेशन जो होते हैं वो सारे वहां अपलोड है, तो आप इसको दोबारा देख करके भी जानकारी अपनी ले सकते हैं। जो भी है, जैसा प्रोसेस है, सारा कुछ आप दोबारा से इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हाँ नितेश जी, आपको कुछ है कि हम इसे क्लोज करें? नितेश जी, कुछ बोलना है आपको? पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है? जरूरी है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, ये तो पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है ना? आधार कार्ड से कंपलसरी मैंडेटरी, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है ना। हम लोग अगर ई स्कैन बेस्ड करेंगे तो उसमें ओटीपी आता है, आधार नंबर पे ही जाता है, क्योंकि बिना ओटीपी के हमारे यहाँ से फिजिकल नहीं हो रहा है। धांगड़ जी, आप ना अपना ईमेल आईडी मत डालिएगा, ऐसा मना किया गया है। आप बीएलई का आईडी मत डालिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मेल आते हैं तो आपके पास आएंगे। तो आपके पास जो भी कस्टमर आए, आप उसका एक मेल आईडी, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है, आप बना दीजिएगा, नया क्रिएट कीजिएगा। वैसे तो आज के समय में 80% कस्टमर का खुद का मेल आईडी होता है, और नहीं है तो आप बना दीजिएगा, पर आप अपना मेल आईडी मत डालिएगा किसी में। ये मोबाइल से भी अप्लाई हो सकता है पैन कार्ड? नहीं, इसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। हाँ, क्योंकि पीडीएफ वगैरह चीजें अपलोड करनी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मोबाइल से नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप सिस्टम पर ही बैठ के बनाए। हाँ चलिए। हाँ नितेश जी, आप कुछ कह रहे थे? ऑलरेडी जो है सभी चीजें डिस्कस हो गई हैं, जनरल डिस्कशन भी हो गया है, और बीएलई के क्वेश्चन भी मैक्सिमम जो है वो हो गए हैं।